भारत सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाला जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस एक बार फिर चर्चा में है। कई देशों की राजनीति हिला चुके पेगासस स्पाईवेयर को इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप ने डेवलप किया है। महज एक दशक के अंदर ये सॉफ्टवेयर दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पाईवेयर बन गया है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पेगासस और इसकी शुरुआत कैसे हुई। पेगासस एंड्रॉइड या फिर iOS डिवाइस को निशाना बनाता है। ये महज एक व्हाट्सएप मिस्ड कॉल के जरिए आपके डिवाइस में एंट्री कर सकता है और फिर ये डिवाइस में मौजूद मैसेज से लेकर फोटो और वीडियो समेत सारा डेटा चुरा लेता है। या आपके फोन के माइक्रोफोन या फिर कैमरा के जरिए आपको रिकॉर्ड तक कर सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस के एक सिंगल लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपए तक हो सकती है। एनएसओ 10 डिवाइस में सेंध लगाने के लिए करीब 5 से 9 करोड़ रुपए चार्ज वसूलता है और साथ ही इसके इंस्टॉलेशन के लिए करीब 4 से 5 करोड़ रुपए के चार्ज लिए जाते हैं। खुफिया एजेंसियों के साथ काम कर चुकी और मिलिट्री ट्रेनिंग ले चुकी एनएसओ की टीम ने साल 2011 में ही पेगासस को डेवलप कर लिया था, लेकिन इसे बेच पाना आसान नहीं था। फिर एनएसओ के चेयरमैन के रूप में मेजर जनरल एविगडोर बैन गेल की एंट्री हुई। सैन्य अधिकारी होने के चलते जनरल एविगडोर के जरिए एनएसओ और इजरायली सरकार की साझेदारी हो गई। इसके बाद एनएसओ ने तय किया कि वे निजी कंपनियों की बजाय सिर्फ अलग-अलग देशों की सरकारों को ही अपना सॉफ्टवेयर बेचेंगे। पेगासस को सबसे पहले मेक्सिकन सरकार ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में इसे विपक्षी नेताओं और कुछ पत्रकारों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि कंपनी का दावा है कि पेगासस को लोगों की निगरानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन दुनिया भर की सरकारों ने इसका उपयोग टारगेटेड लोगों की जासूसी में जमकर किया है। आधिकारिक तौर पर पेगासस के जरिए पहली बार जासूसी का मामला साल 2016 में यूएई के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर के फोन की जासूसी के समय सामने आया था। भारत में साल 2019 में पेगासस का मुद्दा गरमाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के दौरान भारत और इजरायल के बीच करीब 15,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई। इस डील में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर भी शामिल था। माना जाता है कि पेगासस के बदले में ही भारत ने जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजरायल के पक्ष में फिलिस्तीन के खिलाफ वोट दिया था। ये पहली बार था जब भारत ने इजरायल फिलिस्तीन विवाद में किसी एक पक्ष में वोट दिया हो। हालांकि भारत और इजरायल दोनों की ही सरकारें जासूसी की बात से इनकार करती रही हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों, एक जज से लेकर बड़े नेताओं और बिजनेसमैन तक के फोन की जासूसी की गई है। महज एक चिकन फार्म से शुरू हुई कंपनी आज दुनिया की कई सरकारों को हिला चुकी है। ऐसी और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।